हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने लिमिट में क्या पढ़ा। कोई भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन है या वन वेरिएबल फंक्शन है उसकी लिमिट फाइंड करते हैं, तो वो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और तीसरी हमने क्या देखा था, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट। ऐसे तीन क्राइटेरिया हमने पढ़े थे कोई भी लिमिट फाइंड करने के लिए। आज हम बात करेंगे टू वेरिएबल फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। टू वेरिएबल फंक्शन, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ टू वेरिएबल फंक्शन कैसे डिफाइन होता है और कैसे हम इसको देखते हैं। तो देखो, कोई भी एनी फंक्शन f फ्रॉम R2 टू रियल नंबर, तो ये क्या कहलाता है, टू वेरिएबल फंक्शन कहलाता है। ये डिफाइन कैसे होगा, ये यहाँ से R2 से क्या आते हैं, ऑर्डर पेयर आते हैं। जैसे A B टाइप के एलिमेंट किस में होते हैं, R2 में होता है। तो f जो है हमारा ऐसे x y ऐसे डिफाइन होगा, यानी कि R2 का कोई ऑर्डर पेयर उठा लिया हमने x y, और इसके ऊपर ये अप्लाई हो गया और एक नंबर आएगा कोई भी जो R का नंबर होगा। जैसे इन दोनों का रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा एक फंक्शन है। क्या हमने क्या किया, R2 का एक पॉइंट उठाया x और y, और पहले का स्क्वायर किया और दूसरे का स्क्वायर किया, इनका ऐड कर दिया, यानी कि एक नया रियल नंबर आ गया इसका R का। यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो किस टाइप से डिफाइन है, R2 का कोई पॉइंट उठाया और उसके कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, जो नया नंबर आएगा वो R का है। ऐसे हमने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो ऐसे R2 का जो भी फंक्शन होगा, यानी कि टू वेरिएबल का जो भी फंक्शन होगा, उसको दिखाने के लिए, शो करने के लिए हमें 3D की जरूरत पड़ेगी, 3 डायमेंशन, यानी कि R3 की जरूरत पड़ेगी। जैसे जो वन वेरिएबल का फंक्शन था, जैसे f R से R में, तो ऐसे फंक्शन को शो करने के लिए हमें R2 की जरूरत पड़ती है। जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, ये तो आपको पता है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको आपको दर्शाना है, दिखाना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप कैसे ड्रॉ करते हो, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x पॉजिटिव अच्छा नेगेटिव, y की वैल्यू यानी कि fx की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है, यानी कि हमारा ग्राफ जो वो इस टाइप से पैराबोला बन जाएगा। तो ये R से R में फंक्शन था, लेकिन इसको जब हमने ड्रॉ किया तो हमें किसकी जरूरत पड़ी, R2 की, x और y एक्सिस की। आई ना बात समझे। अब सिमिलरली हमारे पास टू वेरिएबल का फंक्शन है R2, जिसका डोमेन क्या है, R2 है, और कोडोमेन है वो R है। तो इससे ऐसे फंक्शन को दर्शाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, R3 की जरूरत पड़ेगी, R3 की, क्योंकि हमारी वैल्यूज है वो R2 में से आएगी और उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाऊं यही फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कैसे ड्रॉ करें। तो मैं सबसे पहले वो ले लेता हूँ डोमेन इसका, ये मान लो मैंने R2 ले लिया, ठीक है, ये एक्स एक्स हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो देखो हमारा कोई भी ये R2 नीचे वाला, ठीक है, ये ऐसे प्लेन है, ये ऐसे काट रहा है इसको, ठीक है, ऐसे ऐसे, और इसके ऊपर कहीं जेड है हमारा। तो ये क्या करेगा, 1 1 की वैल्यू, या फिर 1 1 वैल्यू क्या होगी, यानी कि एक्स एक्स पे भी 1 लेंथ और वाई एक्सिस पे भी 1 लेंथ, यहाँ पे कहीं होगा कोई पॉइंट, ये क्या है, 1 1 है। और 1 1 पे हमारी एफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 + 1 2 आ गई। तो जेड के ऊपर 2 मान लो यहाँ है, तो ये पॉइंट यहाँ और यहाँ, इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट होगा, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1 एक्स पे 1 और वाई पे 1 और जेड पे कितना, 2, 1 1 2। आई ना बात सुनने। तो ऐसे ये चलेगा, 0 पे इसकी वैल्यू 0। तो ये एक टाइप से एक पैराबोलॉइड बोलते हैं, पैराबोलॉइड, कटोरा टाइप में शेप आएगी इसकी, ऐसे ऐसे, ठीक है।
अभी शो नहीं हो रहा ठीक से, लेकिन ये कटोरा टाइप में, कटोरा नुमा ऐसे इसकी शेप आएगी। ठीक है, तो अब हम इसके लिमिट की बात करेंगे कि कोई फंक्शन दे रखा है हमें और किसी पॉइंट ए बी, कोई भी पॉइंट दे देगा ए बी, उसके ऊपर हमें उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसके लिए डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब साइड डेल्टा डेफिनेशन इसके लिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन देखते हैं फॉर टू वेरिएबल फंक्शन के लिए। तो देखो, कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई ऑन R2 और ए बी पे हमें उसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो देखो, लेट एफ बी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फंक्शन एफ, नोटेशन दे दिया मैंने नाम, ठीक है, एफ। देन कोई नंबर एल है, देन एल इज लिमिट ऑफ एफ एट ए बी इफ, वही डेफिनेशन फॉर गिवन एप्सिलॉन, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक डेल्टा मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, ठीक है, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर अंडर द रूट ऑफ x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर लेस देन डेल्टा। ठीक है, सिमिलर टाइप है जैसे हमने वन वेरिएबल में पढ़ा, उसमें एफ एक्स माइनस एल होता है, यहाँ पे दो वेरिएबल का फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, उसमें होता था एक्स माइनस ए का मोड है वो लेस देन 1, यानी कि एक्स की ए से दूरी, और यहाँ पे क्या होगा, ये क्या क्या डिनोट करता है, ये अंदर वाला नंबर एक्स माइनस ए का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर जो है वो है सर्कल अराउंड ए बी, ठीक है, ऑफ रेडियस लेस देन डेल्टा, ये नंबर इसको शो कर रहा है। तो इसको मैं अगर आपको ग्राफिकली समझाऊं इस चीज को, तो देखिए ये मान लो जेड एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारी एक्स एक्सिस है, और ये एक वाई एक्सिस ले ली मैंने। तो कोई भी पॉइंट है, रैंडम पॉइंट एक्स वाई में कोई पॉइंट है, ये ले लो ए बी पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ए बी है। तो जब इसके अराउंड एक डेल्टा नेबरहुड का सर्कल होगा, ये क्या है, डेल्टा नेबरहुड का सर्कल है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल अराउंड ए बी ऑफ रेडियस डेल्टा। तो इसका मतलब लेस देन का मतलब इसके अंदर कोई भी पॉइंट आ रहा है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट एक्स आ रहा है, ये ले लो, ठीक है, ये एक्स है, तो इसके ऊपर एक्स वाई एक पॉइंट है, ठीक है, एक्स वाई, ये हमारा ए बी है और ये एक्स वाई है, तो इसके ऊपर कोई भी हमारे फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और इस पे नंबर पे वैल्यू है हमारी ये रही एफ ऑफ मान लो ए बी, या फिर इसको नाम दे दिया मैंने एल, ठीक है। तो ये जो है नंबर वो इसके एप्सिलॉन ऊपर और एप्सिलॉन नीचे जो दूरी है उसके बीच में रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि एफ ऑफ ए बी पे इसकी लिमिट मान लो एल है, तो एल से एप्सिलॉन दूरी ऊपर और एप्सिलॉन दूरी नीचे जो नंबर होगा
तो उसके अंदर रहना चाहिए क्या, एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि इस सर्कल में जितने पॉइंट आ रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है वो इस इंटरवल में होनी चाहिए। जो इंटरवल क्या है, एल माइनस एप्सिलॉन से लेके एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में क्या होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू। तो ये हमारा इसका ग्राफिकली मीनिंग है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। हम ले रहे हैं लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, ठीक है, और फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है। तो जब ये लिमिट जीरो जाएगी तो ओवरऑल क्या आएगी, जीरो। हमें शो करना है कि इस फंक्शन की लिमिट जो है वो जीरो है, बट हमें शो करना है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से, यानी कि गिवन एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में एक डेल्टा ढूंढना है कि जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। तो देखो फंक्शन माइनस लिमिट, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको सेपरेट कर सकते किससे, एक्स प्लस वाई से, और इनटू में लेस देन आएगा, ठीक है, एक्स माइनस वाई से कर सकते हैं ना सेपरेट, नो प्रॉब्लम। अब एक चीज यहां से नोट करो, देखो मैंने क्या लिखा है, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। तो क्या x माइनस ए जो है वो खुद के स्क्वायर से और फिर उसके अंडर रूट से छोटा होता है, ये तो सबको पता ना, ठीक है। तो मैं इसके अंदर कुछ पॉजिटिव नंबर ये ऐड कर देता हूँ, y माइनस बी का स्क्वायर, तो ये नंबर इससे हमेशा छोटा होगा, स्ट्रिक्टली छोटा होगा, और ये लेस देन डेल्टा, यानी कुल मिला के x माइनस ए मॉड x माइनस ए जो वो लेस देन डेल्टा हो। सिमिलरली क्या होगा, y माइनस बी भी लेस देन डेल्टा होगा, ठीक है ना। तो देखो हमें ये पता है कि x माइनस जीरो मोड x इज लेस देन डेल्टा और मोड y इज लेस देन डेल्टा, तो हमें इस नंबर को लेस देन एप्सिलॉन ढूंढना है। तो एक रिलेशन निकालना है एप्सिलॉन और डेल्टा में कि ये नंबर लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया मोड x प्लस मोड y, और ये भी क्या होगा, मोड x प्लस मोड y से छोटा होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के 2 हो गए क्या, 2 मोड x प्लस मोड y। अब हमें ये पता है कि मोड x लेस देन डेल्टा होता है, ये मोड y भी लेस देन डेल्टा होता है, डेल्टा प्लस डेल्टा 2 डेल्टा और 4 डेल्टा हो गया, यानी कि इस नंबर को हम 4 डेल्टा लिख सकते हैं, यानी कि 4 डेल्टा को आप एप्सिलॉन मान लो, देन पुट या फिर सपोज 4 डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, यानी कि जो डेल्टा है वो कहाँ से आएगा, एप्सिलॉन में 4 का भाग देने से हमें डेल्टा प्राप्त हो जाएगा। तो जब मोड x लेस देन डेल्टा होगा और मोड y लेस देन डेल्टा होगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 4 डेल्टा। अब 4 डेल्टा की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन है। कुल मिला के हमारा फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया, कब, जो मोड x लेस देन डेल्टा और मोड y लेस देन डेल्टा तब, ठीक है। तो ऐसे हमें ये डेल्टा ढूंढना होता है, तो आप यहाँ से पुट कर दिया करो डेल्टा की वैल्यू और फिर उसको मान लिया करो एप्सिलॉन और हमारा रिलेशन आ जाता है। तो इसमें जब भी डेल्टा एप्सिलॉन से डेफिनेशन से जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो, लिमिट तो आपको गिवन होती है, आपको शो करना है, यानी कि कुल मिला के हमें ये रिलेशन निकालना होता है। अगर ये रिलेशन आपका सही है तो आपका पूरा क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में कुछ इसके ऊपर थॉट्स और लेके आएंगे।